नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। अब की बार कंधे पे डबल स्टार। जी हाँ, यदि सब इंस्पेक्टर बनना है, खाकी पहन के अपने कंधे पे 2 स्टार लगाना है, तो ये मौका आपको जाने नहीं देना चाहिए। और इसी को मोटो बना के हम कंटिन्यू तैयारी करवा रहे हैं यूपीएसआई के हिंदी साहित्य और हिंदी नोट्स की। तो आज हम वीडियो लेके आ गए हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत छोटा-सा वीडियो होने वाला है, बहुत इम्पोर्टेंट। यहाँ पे 3 सेक्शन कवर किए जाएँगे, लिंग, वचन और कारक। हमेशा की तरह इसमें मैं आपको पहले आपको दिखाता हूँ कितना ये इम्पोर्टेंट है, जो यूपीएसआई के पुराने प्रश्नों में आया है। लिंग से अभी तक टोटल 105 क्वेश्चन बने हैं 2001 से लेकर 2021 तक। और देखिए यहाँ पर वचन से लगभग 93 क्वेश्चन बने हैं। और किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं आपको देखना चाहिए, और नोट्स ये कितने इंपॉर्टेंट है ये भी आपको अभी समझ में आ जाएगा। कारक से 35 क्वेश्चन अभी तक बने हुए हैं। तो एक एक नंबर की कितनी वैल्यू होती है आप सब जानते हैं, इसलिए इन नोट्स की तैयारी बड़े अच्छे से आप लोग करिए और एग्ज़ाम कंटिन्यू देते रहिए। जैसे यहाँ पर देखिए, आपको मैं कई क्वेश्चन बता दूंगा। सही पुल्लिंग परिवर्तनम योग्य है, कौन कौन सा इसमें ऑप्शन दिया गया है, और उसमें आपको निकालना है। विधवा, विधुरी, विधुरनी और विधुराइन में विधुर का स्त्रीलिंग क्या होगा। फिर विदुषी, छात्र, पड़ोसी, शिष्या में से पुल्लिंग शब्द क्या है। भवानी शब्द का पुल्लिंग शब्द क्या होता है। विधात्री शब्द का पुल्लिंग शब्द क्या होगा। भ्राता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। ये सब आपको अभी नोट्स में पता चल जाएंगे। इसलिए भले ही बहुत छोटा सा वीडियो है, इसको स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। और हमारे नोट्स को आप टेलीग्राम के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, उसकी लिंक इस वीडियो सेक्शन में दी हुई है। और जो भी अभी तक हमारे नोट्स को देख रहा है, तो वो ज़रूर इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहा है, तो आप भी उठाइए और तैयारी करते रहिए। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं लिंग से। लिंग का शाब्दिक अर्थ चिन्ह होता है। शब्द के जिस रूप से जाना जाए वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है, तो उससे लिंग के रूप में हम लोग जानते हैं। हिंदी में 2 लिंग है, जैसे हिंदी और पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब संस्कृत में कितने लिंग है ये आप थोड़ा सा बताइएगा, क्योंकि मुझे जानकारी है कि संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, परंतु कौन कौन से होते हैं ज़रूर हमारे कमेंट सेक्शन में आप बताइए। तो हिंदी में यदि प्रश्न आए कि हिंदी में कितने प्रकार के लिंग हैं, तो 2 प्रकार के लिंग हैं। तो प्रश्न है, ये स्टार्ट करते हैं पुल्लिंग से। पुल्लिंग जो होता है उसमें पु, म में ह्रस्व है प्लस लिंग, तो म का जो है वो अनुस्वार हो जाता है। ठीक है, कभी कभी संधि विच्छेद में भी आ जाता है कि पुल्लिंग का संधि विच्छेद करिए, तो पुम प्लस लिंग। अब यहाँ पर देखिए, जो अकारांत अकारांत आकारांत शब्द प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे राम, सूर्य, क्रोध, समुद्र, चीता, कपड़ा, घड़ा आदि। वे भाववाचक संज्ञाएं जिनके अंत में त्व, व, य होता है, जैसे कि गुरुत्व, गौरव और शौर्य, ये सभी पुल्लिंग के एग्जाम्पल हैं। कैसे आप पहचान सकते हैं, ये ट्रिक्स हैं, यही तैयारी करने का जो छोर है। इसी तरीके से आप अपनी एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से और शानदार तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, बहुत ज़्यादा पढ़ना मेरी नज़र में सही नहीं है। जो एग्ज़ाम की डिमांड है आपको उसको पढ़ना चाहिए। एग्ज़ाम क्या कह रहा है, एग्ज़ाम में आने वाला कितना है, आपको पीएचडी नहीं करनी है। आपको सिर्फ़ आपका जो खाकी वर्दी है उसको आपको पाना है, और उसका आप तैयारी करिए। आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे हिंदी में से कितने क्वेश्चन एकदम सही हो जाए, जहाँ मेरी गलती बिल्कुल ना के बराबर हो। जिन शब्दों के अंत में पा, पन, आव, आवा, खाना जुड़े हो, जैसे कि बुढ़ापा, मोटापा, बचपन, घुमा, भुलावा, पागल खाना, तो ये शब्द कौन से शब्द होंगे, पुल्लिंग शब्द होंगे। स्त्रीलिंग से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, और अभी देखिए किस तरीके से। स्त्रीलिंग शब्दों में आकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे लता, रमा, ममता। इकारांत शब्द भी प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कि रीति, तिथि, हानि। किंतु अपवाद भी हैं, जैसे कवि, 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 कपि, रवि पुल्लिंग है। अब जैसे आप ये मत सोचिएगा कि इकारांत शब्द से अंत हो रहा है शब्दों का, तो स्त्रीलिंग ही होगा। जैसे कि कवि हो गया, तो कवि का आप जानते हैं कवियत्री होगा। कपि, रवि पुल्लिंग शब्द हो गए। इकारांत शब्द भी प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे नदी, रोटी, टोपी, इसमें भी अपवाद है। कौन कौन से अपवाद हैं, हाथी, दही, पानी, क्या है, पुल्लिंग शब्द है। आय, जैसे आई, या, आवट, आहट, ता, इमा प्रत्यय वाले शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। लिखाई, डिबिया, मिलावट, घबराहट, सुंदरता, महिमा, ये शब्द इस तरीके से आप पहचान सकते हैं कि स्त्रीलिंग शब्द कौन कौन से हैं। और वीडियो को आप देखिए, उसके बाद पीडीएफ को पढ़िए। उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि जिस जिस क्वेश्चन पे मैं थोड़ा सा प्रेशर दे रहा हूँ, आप उसको ज़रूर, आप अपनी भी PYQs लगा रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा। क्योंकि इन्हीं नोट्स के माध्यम से मैंने भी 2021 में स्कोर किया है, 300 प्लस का मेरा स्कोर था। तो इसीलिए आप थोड़ा सा इस गाइडेंस का अनुभव लें, और हो सके तो इन प्रश्नों को, इन नोट्स का फ़ायदा लेके आप भी अपनी सीट सुनिश्चित करिए यूपीएसआई में, क्योंकि तैयारी बहुत ही टफ है, और एक एक अंक के लिए लाखों लोग खड़े हैं आपके आगे पीछे। एक गलती आपको हज़ारों लोगों से पीछे ढकेल सकती है, इसलिए गलती बिल्कुल ना के बराबर होनी चाहिए। संस्कृत के स्त्री प्रत्यय, जैसे यदि किसी शब्द के पीछे आ रहा है,
देखिए, प्रश्न कभी ये भी आता है कि ये शब्द जो है वो कौन से शब्द से जुड़ा है? जैसे संस्कृत से है, हिंदी का है या उर्दू का है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ संस्कृत के स्त्री प्रत्यय कौन-कौन से हैं, जैसे छात्र से छात्रा हो गया, महोदय से महोदया हो गया। आनी शब्द यदि आनी प्रत्यय जुड़ जा रहा है, तो इससे इंद्र से इंद्राणी, रुद्र से रुद्राणी। अभी आपने क्वेश्चन में देखा होगा। ईका से गायक से गायिका बन गया, नायक से नायिका बन गया। ये यक्षिणी वाला प्रश्न अभी आया था। इनी यक्ष से यक्षिणी बन गया, योगी से योगिनी बन गया। कुमार का कुमारी, पुत्र का पुत्री। ती से महान का महती, श्रीमान का श्रीमती, भाग्यवान से भाग्यवती। भिक्षु का अभी आया था, आपने देखा, भिक्षु से भिक्षुणी। तो ये जो शब्द हैं, ये सब स्त्री प्रत्यय कब बने हैं? ये सब संस्कृत के शब्द हैं, और यदि ये शब्द उसमें जुड़ जा रहे हैं तो वो स्त्रीलिंग में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। हिंदी में देखिए, आइन, जैसे ठाकुर से ठकुराइन, पंडित से पंडिताइन। आनी शब्द यदि जुड़ जा रहा है, जेठ से जेठानी। इनसे तेली का तेलिन, धोबी का धोबिन, बेटा का बिटिया। ई शब्द बढ़ आई, काका का काकी, पोता का पोती, मोरनी, मोर मोरनी, शेर शेरनी। उर्दू के स्त्री प्रत्यय कौन कौन से हैं? जैसे माशूक का माशुका, वालिद का वालिदा। तो इस तरीके से पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में हम कन्वर्ट करते हैं, और आप इन शब्दों से आप पता कर सकते हैं कि कौन से शब्द का पुल्लिंग कौन सा होगा और उसका स्त्रीलिंग कौन सा होगा। तो इसीलिए बिल्कुल आप एकदम तैयारी करते रहिए, और आइए इसी तरह स्टार्ट करते हैं हम वचन को। जो वचन है, वचन का अभिप्राय संख्या से है। विकारी शब्दों के जिस रूप से उनकी संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन मूलतः दो प्रकार के हैं, एक वचन और बहुवचन। जिसमें एक वस्तु या एक पदार्थ का ज्ञान होता है उसे एक वचन कहते हैं। बहुवचन तो जिसमें अधिक वस्तु व पदार्थों का ज्ञान होता है, बहुवचन कहलाते हैं। प्रश्न यहाँ से नहीं आएगा, ये तो सिंपल है, ये तो आज क्लास 5 से लेकर 10 तक का बच्चा आराम से इसको कर सकता है। परंतु क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे? इधर से बनेंगे, जहाँ फंसते हैं क्वेश्चन वहाँ देखिए कि बहुवचन बनाने में प्रयुक्त प्रत्यय कौन कौन से हैं। ए, अब किस शब्द के पीछे ए जोड़ें तो वो आपका बहुवचन बन जा रहा है। अकारांत पुल्लिंग तद्भव संज्ञा में अंतिम आ की जगह ए को कर देने से बहुवचन हो जाता है। जैसे घोड़ा था तो घोड़े हो गए, ए को जोड़ने से। लड़का था तो लड़के हो गए। अब ए, अकारांत व अकारांत स्त्रीलिंग में ए जोड़ने पर पुस्तक से पुस्तकें बन गया, गाय से गायें बन गया, माता से माताएं बन गया। अब या फिर या, इकारांत व इकारांत शब्द स्त्रीलिंग में या जोड़ने पर, जैसा कि जाति से जातियाँ, नदी से नदियाँ, लड़की से लड़कियाँ। ओ का प्रयोग करने पर भी बहुवचन बनते हैं, जैसे कथा से कथाओं, साधु से साधुओं, बहन से बहनों। अब कुछ शब्द हैं जिनको आप एकदम याद कर लीजिए, ये सदैव बहुवचन होंगे और ये सदैव एकवचन होंगे। कैसे? जैसे प्राण, ये सदैव बहुवचन में ही आएंगे। ये प्रश्न आते हैं कि निम्न में से बहुवचन छाटिए। प्राण, दर्शन, आंसू, होश, बालक, हस्ताक्षर, ये सदैव बहुवचन आएंगे। ये आपको एकदम आपके मुंह जबानी रटा हुआ होना चाहिए कि बहुवचन शब्द ये आते हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन फंसते हैं। माल, जनता, सामान, सामग्री और सोना, ये सदैव एक वचन होगा। अब सोना आप खरीदने जाइए, भले ही आप कितना भी खरीदिए, परंतु वो होगा क्या? एक वचन में ही। आदरणीय व्यक्ति, इंपॉर्टेंट थिंग, आदरणीय व्यक्ति के लिए हमेशा बहुवचन प्रयोग होता है। जैसा कि पिताजी आ रहे हैं, आप क्या चाहते हैं। तो जब भी आप आदरणीय किसी भी व्यक्ति के लिए लगाएंगे तो आप हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त करेंगे। कभी कभी क्वेश्चन आते हैं, ऐसा शब्द आ जाएगा और आपको पता नहीं होगा, तो आप क्या करिए, उसके लिए वाक्य बनाइए। वाक्य बनाने से आपको उत्तर अपने आप आसानी से मिल जाएगा। अनेकों, अनेकों शब्द का प्रयोग गलत है। ये एक का बहुवचन क्या होता है? अनेक। जैसा कि लोग अशुद्ध और शुद्ध छाँटने के लिए आता है, उसमें भी देखिए वहाँ अनेकों लोग थे, परंतु इसकी जगह शुद्ध रूप क्या है? वहाँ अनेक लोग थे। तो इस तरीके से आप कभी नोट्स भी बनाइए ना, तो उसको खुद को क्लेरिफाई होना चाहिए कि ये चीज़ कैसे हो रही है। ठीक है? तो इसलिए इसको पढ़ते रहिए, और आइए कारक को, जैसा कि हमने कल सर्वनाम पढ़ लिया है, तो आज हम लोग कारक पे थोड़ा डिस्कस कर लें। कारक याद करने के लिए तरीके भी हैं, जैसा आप लोगों ने कभी ज़रूर याद किया होगा, आप में से कई लोगों ने। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, संबंध काकी के अधिकरण में पर संबोधन अरे हो। इस तरीके से आप याद कर लीजिए तो एकदम आपको याद हो जाएगा। वैसे होते क्या हैं कारक, इसको थोड़ा सा जान लीजिए। संज्ञा सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों से जो संबंध होता है उसे कारक कहलाते हैं या कारक कहा जाता है। इसके कारक चिन्ह क्या हैं? कर्ता का है ने, कर्म का है को, करण का है से या के द्वारा, संप्रदान का के लिए या को, अपादान से अलग, जैसे पेड़ से पत्ता गिर रहा है तो वो अलग हो रहा है। पेड़ से टहनी टूट रही है तो अलग हो रही है। माता से बच्चा दूर हो रहा है तो हम अपादान दिखा रहा है। संबंध में संबंध कारक का, की, के, रा, री, रे, ना, ने, नी।
अधिकरण में मैं पर संबोधन ए है अरे ओ। तो इस तरीके से आप याद कर लीजिए, नहीं तो जो सबसे अच्छा तरीका है मेरे हिसाब से जो मैंने याद किया था वो भी याद कर लीजिए। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध काकी के अधिकरण में पर संबोधन अरे ओ। थोड़ा-सा 7-8 बार आप बोलेंगे तो एक बार ज़रूर याद हो जाएगा। बाकी प्रैक्टिस के ऊपर है, पीवाईक्यूज़ लगाते रहिए और आपको यदि पीवाईक्यूज़ लगा रहे होंगे तो आपको हमारे नोट्स की हेल्प ज़रूर मिल रही होगी। हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप पूरे नोट्स का फ़ायदा उठा लीजिए और जो भी है टेलीग्राम से जुड़ के फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ प्राप्त करिए। तब तक के लिए जुड़े रहिए। अब की बार तो कंधे पे डबल स्टार लगा के ही जाना है, ये सोच के एकदम एग्ज़ाम देना है। तो तब तक के लिए जुड़े रहिए और यदि कोई कमी है, आपका कोई सजेशन है तो हाईली अप्रिशिएबल है, बिल्कुल स्वागत है और तैयारी करते रहिए दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।